हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरे इंडियन पॉलिटी पे पार्ट 5 है। तो इससे पहले 4 लेक्चर कवर कर चुका हूँ इंडियन पॉलिटी पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मैं इसका एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। संविधान में संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे आपको बताना है, भारतीय संविधान में कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ये किस देश के संविधान से हम लिए हुए हैं? तो ऑप्शन सी दैट आंसर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हम कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट को लिए हुए हैं। और ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो ये आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 में मेंशन है कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट, और इसे हम साउथ अफ्रीका के संविधान से बोरो किए हुए। तो ऑप्शन सी दैट आंसर साउथ अफ्रीका। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा फीचर भारतीय संविधान द्वारा जर्मनी के वाइमर संविधान से बोरो किया गया है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन का फीचर ये जर्मनी के वाइमर संविधान से बोरो किए हुए। तो इमरजेंसी ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हुए, और फंडामेंटल राइट ये यूएसए के संविधान से बोरो किए हुए हैं। तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन ये हम जर्मनी के वाइमर संविधान से बोरो किए हुए, और आपको इमरजेंसी 352 to 360 352 से 360 के बीच में देखने को मिलेगा इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंशन करने का फीचर ये हम जर्मनी के वाइमर संविधान से बोरो किए हुए। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा लिए हुए। तो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बोरो किए हुए अपने संविधान में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द कॉन्कर्ड लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाई गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्कर्ड लिस्ट को किस देश के संविधान से बोरो किए हुए? तो ऑप्शन डी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम भारतीय संविधान में कॉन्कर्ड लिस्ट को बोरो किए हुए, और ये आपको किस शेड्यूल में देखने को मिलेगा? तो कॉन्कर्ड लिस्ट ये 7th शेड्यूल में मेंशन है। 7th शेड्यूल में कॉन्कर्ड लिस्ट को मेंशन किया गया, और कॉन्कर्ड लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये मेंशन किया गया है कॉन्कर्ड लिस्ट में। तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किए हुए। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा को बोरो किए हुए। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरो फ्रॉम। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन दैट आंसर रशिया। तो रशिया से हम कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स को लिए हुए हैं। तो ऑप्शन दैट आंसर रशिया। तो रशिया के संविधान से इसे हम बोरो किए हुए। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किससे ली गई है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है यूएसएसआर। यूएसएसआर के संविधान से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए हुए। तो यूएसएसआर को पहले सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, और अब इसे हम रशियन फेडरेशन यानी रशिया के नाम से जानते हैं यूएसएसआर को। तो रशिया के संविधान से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए, और इसे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो ये आपको आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा। और ये भी हम बात कर ले पार्ट, तो पार्ट 4 में मेंशन है, 4A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी, और इसे किस अमेंडमेंट के तहत बोरो किया गया था?
तो इसे 40 सेकेंड, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, तो बाद में इसे 40 सेकेंड अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसे बोरो किए गए, 1976 में। और इसे किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो स्वान सिंह कमेटी। स्वान सिंह कमेटी ने कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंड किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किस संविधान से बोरो किए हुए? तो यूएसएसआर के संविधान से बोरो किए हुए, तो ऑप्शन बी दैट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना भारतीय संविधान का मेन सोर्स क्या है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का मेन सोर्स है। तो जो भी हम फीचर बोरो किए हुए तो उसका मेन सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हम अप्रोक्सीमेटली 75% बोरो किए हैं। तो जो भी आज हमारे संविधान फीचर है तो उसका 75% रफली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी दैट आंसर, ये हमारे संविधान का मेन सोर्स है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए, तो यहाँ पे मैच करने हैं। तो जैसा देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इसे हम यूएसए से बोरो किए हुए, इसे यूएसए से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसे हम आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, तो इसे हम ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए हुए, कॉन्करेंट लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन, तो इसे हम कनाडा से बोरो किए हुए। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो यहाँ भी हमको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो जैसा देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसे हम आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है द यूनियन स्टेट रिलेशंस, तो इसे हम कनाडा के संविधान से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसे हम जर्मनी के संविधान से बोरो किए हुए। द नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे हम साउथ अफ्रीका के संविधान से बोरो किए हुए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन इज दैट आंसर एस.आर. बोमई केस। एस.आर. बोमई केस में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बेसिक फीचर है। तो ये केस 1994 में हुआ था, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 1994 में कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बेसिक फीचर है। तो ऑप्शन इधर आंसर है। नेक्स्ट है इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विथ, भारत में कानूनी संप्रभुता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भारत में कानूनी संप्रभुता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है विच इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी एंड आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट? सर्वोच्च कानून कौन सा है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंधों को भी निर्धारित करता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच संबंध तथा सरकार और लोग के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हु ग्रांट इज इक्वालिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी कौन देता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सभी भारतीय नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। तो ये इक्वालिटी का गारंटी देता है सभी भारतीय नागरिकों को। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इंडिया इज ए, इंडिया क्या है? तो ऑप्शन दैट आंसर है इंडिया एक डेमोक्रेसी है। तो ऑप्शन दैट आंसर है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू? किस प्रकार की सरकार में प्रत्येक अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रत्येक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है और लोगों को अपने निर्णय का बचाव करना होता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार को अपने कार्य की व्याख्या करनी होती है और लोगों को अपने निर्णय का बचाव करना होता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किस तरह की सरकार की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टू इम्पोर्टेंट फीचर हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संविधान की एक फेडरल फीचर है। देन इसके अलावा कुछ और फेडरल फीचर देख लेते हैं भारतीय संविधान के। तो डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसे कवर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है बाई कैमरलिज्म, देन नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स जो आपको 7th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन लास्ट है रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भारतीय संविधान के कुछ फेडरल फीचर हैं। तो ऑप्शन में पूछ लिया जाते हैं ऑप्शन में से कौन सा एक फेडरल फीचर नहीं है या ऑप्शन में से कौन कौन से फेडरल फीचर है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन इज दैट आंसर, पीपल। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन इज दैट आंसर, पीपल।